शुभ रूहानी थी प्यारी, देखा माली अपने गुलशन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में।
बाहों में भर लेते हो, गुणों के ज्ञान से मन को सजाकर गुणवान बना देते हो। तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा, तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। बेहद का हमें दे के खजाना, सदा संपन्न बनाते हो। बेहद का हमें दे के खजाना, सदा संपन्न बनाते हो। एक नहीं जन्म जन्म का सुंदर भाग्य बनाते हो। सारे गम मिट गए पाया जो जियारा, सारे गम मिट गए पाया जो जियारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। अब ना छूटेगा साथ कभी भी, होंगे ना अब तुमसे जुदा। अब ना छूटेगा साथ कभी भी, होंगे ना अब तुमसे जुदा। जब से मिला है प्यार तुम्हारा, जीवन ये महक उठा। तेरी यादों में डूबे मन ये तुमको निहारा, तेरी यादों में डूबे मन ये तुमको निहारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा,
दशहरा है, इते रोज दिवाली है, इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। बहादुर बच्चों की निशानी शिव बाबा ने सुनाई। वो क्या करेंगे? दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे, बाप समान रहम दिल बनेंगे और सबको रास्ता बताएंगे। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर है याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। आज का गीत है, क्या होगा आज का गीत? तकदीर जगा कर आई हूँ। जगाने आए हैं या जगा कर आए हैं? बाबा का बनना माना तकदीर जगना। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। पूर्व जन्मों के कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। क्या समझाया है? बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं। स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। जाना भी है अच्छी रीति और बाप को याद भी कर रहे हैं। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी।
कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो बाबा कहते सेकंड की बात है, गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाप के बच्चे बने तो स्वर्ग की तकदीर तो मिल ही गई, लेकिन अब पुरुषार्थ किस बात का करना है कि वहां हमको ऊंच पद मिले। जो भी हमारा कर्मों का खाता है वो पूरा हो जाए, योग बल के द्वारा वो चुकतू हो जाए। तो जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने, अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये तो हर एक को अपने पुरुषार्थ की गति का पता ही है कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं दे सकते। दें तो तब जब उनके पास हो। तो नॉलेज फुल एक शिव बाबा है, वही आकर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय स्वयं देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। निर्बंधन है तो अपने समय को सफल कर सकते हैं। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। यहाँ तो शिव बाबा नई सतयुगी दुनिया का वर्षा देते हैं और वहाँ तो पवित्र प्रवृत्ति है। तो संस्कार भी हम सबको यहाँ कैसे डालने, राज ऋषि वाले। क्योंकि नई सतयुगी दुनिया में जाना है तो वहाँ संबंध बंधन नहीं होंगे, वहाँ सुखदायी संबंध होंगे। तो निवृत्ति मार्ग वाले तो जीवन मुक्ति की बात ही नहीं बता सकते। तो वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं।
एक की बात तो नहीं है, सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। अब यहाँ कोई लौकिक रीति जैसा वर्षा तो है नहीं कि सबको बराबर मिलेगा। ये वर्षा तो पढ़ाई और पुरुषार्थ के आधार पर मिलना है, तो फिर सबको एक जैसा तो नहीं मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, लेकिन लक्ष्य तो यही होता है कि कहाँ पहुँचे, सूर्यवंशी घराने में। तो भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं हैं, क्योंकि कला कम हो गई है। जो पहला नंबर है, पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि कृष्ण एक है व दो तीन है। कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, यह किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। नंबर 1 है श्री कृष्ण, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, तो उसकी पूजन विधि, गायन विधि, वंदन विधि कैसी है, और सेकंड नंबर वाले की क्या है। तो बाबा ने कहा कि नंबर तो नंबरवार ही मिलते हैं, मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। किस बात का पुरुषार्थ करना चाहिए? कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवें। पहले नंबर वाले का भी वारिस तो होगा ना, तो क्यों ना हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो पहले नंबर में जाने वाली आत्मा है, सेकंड गद्दी ले लेंगे, उनके वारिस बने, उनको फॉलो करें। वहाँ तो क्या होगा, उनकी राजधानी ले लेवें। और वो होगा कब? जो अच्छी सर्विस करेंगे वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे, और जो जन्म लेगा उनके पास, वो फिर क्या होगा, गद्दी उसको मिलेगी। वहाँ तो हैं ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, क्योंकि एक छत्र राज्य है। एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत, एक के हाथ में राज्य सत्ता। तो शुरुआत में सबसे पहले महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। तो उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता है। फिर महाराजा का लक़ब कम हो जाता है, प्रायः लोप हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। तो द्वापर में भी फर्क होगा, नंबरवार होंगे। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो वहाँ भी फर्क होगा, गरीब और साहूकार। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं। मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सद्गति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब हैं,
भक्ति मार्ग के। सद्गति तो ज्ञान से होती है, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई वापस जा न सके। जो आया इस सृष्टि रंगमंच पर वो फिर बीच में वापस नहीं जा सकता। आएंगे नंबरवार, लेकिन जाना तो फिर लास्ट में ही है सबको। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग हैं ना। सब अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाएंगी आत्माएं, क्योंकि आत्माओं को थोड़े बहुत जगह चाहिए। शरीर है तो बहुत जगह चाहिए, और आत्माएं तो झाड़ है आत्माओं का मूल वतन में, और वहाँ आत्मा जाकर अपने अपने सेक्शन में अलग अलग स्थित हो जाती है। तो यह भी समझाना है, यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। तो जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तो कैसे निकलती है? सूक्ष्म शरीर सहित निकलती है, आकारी देह के साथ निकलती है। तो आत्माओं का भी झाड़ है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, यह समझना गोया जीते जी मरना। तो गायन में तो बहुत कुछ गाते हैं कि ये सृष्टि रंगमंच है, आत्मा को जाना है, ये मुसाफिर खाना है, आत्मा पंछी उड़ गया, ये सब कहते हैं, लेकिन इसका अभ्यास नहीं करते हैं। कह देते हैं समय आया, कोई बात आई तो कह देते हैं, लेकिन हम बच्चे अभ्यास करते हैं। तो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, यह समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। तो यहाँ ही पुरुषार्थ करके जाएंगे ना, ऐसे थोड़े कि शरीर छोड़ेंगे तब पुरुषार्थ करेंगे। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है। क्या कहा शिव बाबा ने? जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है। क्यों कहा शिव बाबा ने? हम बच्चे तो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं कि जाना है, जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। क्यों नहीं अच्छा है उनके लिए जो पक्के योगी हैं? क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे,
और भाई बहनों की भी सेवा होगी। अपना भी ऊंच पद बनाएंगे और भाई बहनों का भी कल्याण करेंगे। वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। ये भी तो पुण्य का काम है ना। कोई भटके हुए को उसके घर का रास्ता बताना, उसके पिता से उसको मिला देना, परिवार से उसको संबंध जुड़वा देना, तो ये भी तो पुण्य का काम है ना। तो दोहरी उनकी कमाई होती है। एक तो सेवा से अपना ऊंच पद बनाते हैं और दूसरा परिवार की दुआएं मिलती हैं। वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था। कब कहा था आगे? 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हम बच्चों को ऐसे ही समझाया था। किसको भी समझा सकते हो, बहन जी अथवा भाई जी। तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बन गई है। जो सतोप्रधान थी, अब फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बन सतोप्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं। जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे। इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है। कितने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में लड़ाई जरूर होगी। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं। यह सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब्स आदि गिरने से क्या होगा? सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं। बाकी 1 भाग बच जाता है। तो भारत एक हिस्से में है ना, और वही अविनाशी भूखंड है, तो भारत ही बचेगा। बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो फिर मौत तो होना ही है, फिर क्या करना चाहिए? तो क्यों ना हम बाप से वर्षा पूरा ले लें।
भावी तो पता ही है क्या होना है, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, वैराग्य भी आता है। तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लें। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाए तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, तो रहम करना माना ये अंदर एहसास भी रहे कि हम भी पहले ऐसे ही थे, उनके प्रति हमारा घृणा भाव, दृष्टिकोण हमारा कैसा हो, स्नेह का हो। रहम भी तभी कर सकते हैं, भगवान ने हम बच्चों के ऊपर रहम किया, कहा, प्यार से समझाया, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। तो हम भी तो भगवान को पहले यही कहते थे ना कि रहम करो। अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो सब एक जैसे थोड़े बन जाएंगे कि हमने बाबा का परिचय दिया, ज्ञान सुनाया, तो नंबरवार ही तो पुरुषार्थ करेंगे ना। अब हम सोचें कि नहीं हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो नंबर 1 वाला पुरुषार्थ कर ले, तो नहीं कर पाएगा ना। तो क्या उसको छोड़ देंगे? ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
कोई योगी बनेगा, कोई सहयोगी बनेगा, कोई संपर्क में आ जाएगा, कोई फिर वारिस भी बन जाएगा। लेकिन अगर रहम भाव नहीं है, स्नेह भाव नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये तो अज्ञानी है। तो उसको न योगी बना पाएंगे, न सहयोगी बना पाएंगे, न वारिस ही बना पाएंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ तो यह कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। क्या करो? भगवान ने भी हम बच्चों को कितने प्यार से समझाया। क्या करो? बाबा ने कहा सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। वंडरफुल है। बाबा अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना रहम करते हैं, कितना ऊंच दृष्टि से देखते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि हम कैसे हैं। क्या हम सब विकार मुक्त हो गए? क्या विजयी बन गए? क्या भगवान की फुल श्रीमत को हम फॉलो कर रहे हैं? तो जिनके प्रति बाबा हमको निमित्त बनाते हैं, जिनको हम सुनाते हैं, उनके प्रति हमारे भाव, हमारी भावनाएं, हमारी मनसा कैसी होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान का स्वरूप बनकर उनके आगे उदाहरण प्रस्तुत करना, ये बड़ी बात है। उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे। भगवान ने देखो हम बच्चों की भावनाओं को कितना बाबा आगे करते हैं। इस समय वो पार्ट शुरू हो गया है। हमारी ये दादियां अष्टरत्न, जिन्होंने हम सब के आगे एक उदाहरण प्रस्तुत किया। त्याग, तपस्या और सेवा की क्या पराकाष्ठा होती है, क्या उसकी संपूर्ण विधि है, क्या उसकी सही विधि है, क्या उसकी यथार्थ विधि है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। जो आत्मा जैसी है, जितना कर सकती है, जितनी उसकी क्षमता है, उस अनुसार ही उसको भगवान के कार्य में मददगार बना लेना, ये भी सेवा है। आजकल देखो नवरात्र के दिन चल रहे हैं। एक बहन माता बंधन में है, उसके घर के परिवार के लोग ज्ञान में चलते हैं, वो भी अच्छे संपर्क में है, ज्ञान सुनती है, लेकिन अपना अपना कर्म बंधन है। बाबा ने पीछे कहा बच्चों का, पति का बंधन, चाहते हुए भी नहीं कर सकती। उसके परिवार के लोग भी ज्ञान में चलते हैं,
वो देवी की पूजा करती है। उसके पास गुलजार दादी और जानकी दादी उसको दिखाई दी। गई दादी उनके पास, कहा बेटा तुम मुझे बच्चू बाबा को याद करो। तो वो आत्मा क्या कहेगी? वो देवी की पूजा करती है, माता की पूजा करती है। तो उसने कहा दादी हम तो माता के भक्त हैं, माता की पूजा करते हैं। तो पता है उससे दादी ने क्या कहा? क्या कहा होगा? ये आत्माएं सूक्ष्म रीति से आत्माओं के पास जाकर उन आत्माओं को संदेश दे रही है। आप होते तो आप क्या कहते? दादी ने कहा मैं माता को छोड़ने को थोड़े कह रही हूं, तुम शिव बाबा को याद करो। और वो आत्मा कितनी खुश हो गई। तो जहां जिसकी भावना बैठी है उसकी भावना को तोड़ के हम थोड़े कह सकते हैं कि नहीं ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही। क्योंकि पहले तो भक्ति ही हम सब ने की है ना, भक्ति का फल ही तो भगवान मिले। और हम कहें कि नहीं ये सब तो उतरती कला का मार्ग है, इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो और ही नीचे आएंगे। ये तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान समझे वो आत्मा जब तक, तब तक तो उसकी भावना किसमें है? देवी देवताओं में। तो उसकी उस भावना को हमें थोड़े ना तोड़ देना। और जब उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा, ये देवियां भी कौन है इसका भी तो यथार्थ रहस्य हमको पता है ना, कि भक्त लोग जिन देवियों की पूजा कर रहे हैं उनको भले नहीं पता है कि वो कौन है, सत्य परिचय नहीं है इन देवियों का भी, लेकिन उसकी भावना तो उसी में है ना। और देवियों का क्या काम? शक्तियों का क्या काम? शक्तियां तो शिव से लेकर ही उनकी भावना को, मनोकामना को पूरी करती। तो हम सब चैतन्य में जब यहाँ हैं तो हमारी भाव और भावना कैसी होनी चाहिए? जब जड़ मूर्तियों से, चित्रों से लोग इतनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, तो चैतन्य में हम सबको कैसा होना चाहिए? हमारी क्या भाव और भावना होनी चाहिए? तो हम सबको सेवा की यथार्थ विधि सीखनी चाहिए। सीधा ज्ञान सुनना। हर आत्मा सागर का पानी, सागर की लहरें, सागर का ज्ञान। सागर का पानी तो कभी पिया ही नहीं जाता, मीठी नदियों का ही पानी पिया जाता है। गंगा जल की ही महिमा है, लेकिन नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? सागर में ही तो मिलती है। लेकिन जल फिर भी नदियों का पिया जाता है, मीठा जल है। तो ये ज्ञान नदियां जो उस सागर के ज्ञान को सहज कर भक्त आत्माओं के आगे सहज ढंग से रखती हैं, तब वो आत्माएं परमात्मा से, पिता से अपना परिचय जोड़ पाती हैं। इसलिए बाबा बच्चों को ये समझाते हैं कि सेवा करने की भी विधि क्या है। तो बाबा ने कहा रहम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। उसको ये कह सकते हैं कि भले आप सबकी पूजा करते हो, याद शिव बाबा को करो, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होंगे। तो उस आत्मा को समझ में आएगी ना बात। और कितनी खुश हुई वो आत्मा दोनों दादियों को देख के।
तो दर्शन की ही तो महिमा है। और यही आत्माएं जो संपूर्ण संपन्न बन गई हैं, इनके दर्शन मात्र से, एक झलक मात्र से आत्माओं को सुख की, शांति की, खुशी की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनकी इच्छा तो उसी की है ना। और फिर वो आत्माएं उसको भगवान से जुड़वा देंगी। तब बाबा ने कहा कि क्या करो, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है। यह हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तो समझाने की भी विधि आनी चाहिए। चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ में बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी। वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वह फिर प्रायः लोप हो जाते हैं। सब चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना? साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं तो उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। फिर सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि और बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा, क्या कहेगा? तुमने पढ़ा नहीं तो यह हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। तो भक्त आत्माओं को भी होंगे तो बच्चों को भी होंगे। और बच्चों को क्या साक्षात्कार होंगे कि क्या क्या किया है। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे, नाहक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है। खुद भी महसूस करेंगे, परंतु महसूस भी कर लेते हैं, परंतु फिर कहते क्या करें,
हमारी यह आदत मिटती नहीं। इससे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिससर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं, यह बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है। यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है। किसके लिए कहा? बच्चों के लिए। अंधों की लाठी बनना है। लाठी क्या करती है? सहारा देती है। चलने के न चल पाने वाले को चलने का सहारा देती है। लाठी के सहारे से व्यक्ति चल जाता है। तो लाठी, अंधों की लाठी बनना माना उनका सहारा बनना, उनको सहयोग देना, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, तो क्या बनना है? ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। यह सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। कैसी बुद्धि बनाया है? विशाल बुद्धि। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? विशाल होनी चाहिए, बेहद की होनी चाहिए। हम पूर्वज आत्मा हैं, हम आधार मूर्त हैं। बाबा ने क्या बनाया? बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, और राजधानी में तो सब नंबरवार होंगे ना। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा जो नई सतयुगी दुनिया की बादशाहत देते, उसका आधार क्या है? योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यहाँ युद्ध किससे है? 5 विकारों से, अपनी ही बुराइयों से, अपने ही संस्कारों से युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरी पॉइंट है इस शरीर से ममत्व निकाल। इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज का वरदान है अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो, जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो, कैसे कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। कब? जब सर्विस के साथ साथ अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करेंगे। स्वयं की सेवा माना अपने पुरुषार्थ पर भी हमारा फुल अटेंशन हो, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। और मन से नमन कौन करता है? जिसके मन में, दिल में हमारी छवि कैसी होती है? क्या हम नमन करने योग्य हमारा पुरुषार्थ है? चेक करना पड़ेगा ना।
एक कहावत है, नम्र बनो तो सब नमन करेंगे। तो क्या हमारे अंदर वो संस्कार है, शक्ति रूप है, रहम दिल है, स्नेह है? क्या हम स्वयं के स्वयं टीचर हैं? तो क्या करना पड़ेगा? अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार के बाद रूप रंग पुराना जो कुछ दिखने वाला है वो खत्म हो जाता है। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के बाद जिस काया का संस्कार कर देते हैं वो फिर दोबारा नहीं दिखती है, क्योंकि वो स्थूल देह का संस्कार करते अंतिम संस्कार, तो वो स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। ऐसे ही अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का अंतिम संस्कार करना माना फिर वो स्वभाव संस्कार हमारे न दिखाई दे। स्वभाव संस्कार खत्म हो जाए, वो पुराने। वो आदत मुरली में सुना ना कि प्रायश्चित भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर वही बात कि हमारी आदत ही ऐसी है। तो उन आदतों का, उन संस्कारों का संस्कार, अंतिम संस्कार करना है, जिसको अग्नि संस्कार कहते हैं। अग्नि योग, अग्नि में हमारे वो पुराने स्वभाव संस्कार जल जाए, भस्म हो जाए। स्लोगन है आज का, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। तो क्या है आज की मुरली का सार? बाबा ने बहादुर किनको कहा? जो बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताते हैं। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, वही बहादुर हैं। अच्छा, ओम शांति।
बन जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा
दिन ऐसा हितैषी ना मिला, हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे